सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं होते हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया है, बल्कि वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया और जीता और अपने जीवन को सफल बनाया। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 जुलाई करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आपका पिछले करंट अफेयर सेशन का जो रिवीजन है वो पूरा हो जाए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो देखिए, इस नवीन रोजगार छतरी योजना को स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और दूसरा था हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, इसको जीता है लुईस हैमिल्टन ने। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन जिसका नाम होप है इसको लॉन्च किया है। तो देखिए, इस होप को लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। और चौथा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस तिथि को वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इसको हम मनाते हैं 20 जुलाई को। और पांचवा था कि एसबीआई कार्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए, जो आपका ये पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास है ये अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? हिंद महासागर में। और देखिए, इस नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज, इसमें जो है भारत के 4 युद्धपोतों ने और अमेरिका के भी जो है 4 युद्धपोतों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, भारत के ये 4 युद्धपोत आपके हैं INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कोमारथा और INS राणा। देखिए, किसी भी नौसैनिक अभ्यास में भारत के कौन कौन से पोत शामिल हुए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस साल कोई भी नौसैनिक अभ्यास हुआ नहीं और लगभग कोई भी आर्मी एक्सरसाइज भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो है जितने भी मतलब इक्का दुक्का जो नौसैनिक अभ्यास है फिर आर्मी एक्सरसाइज होंगे उनके बारे में जितनी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा उसको नोट करते रहिएगा। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में हिंद महासागर में जो है पैसेज एक्सरसाइज नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया गया था। और इसमें भारत के नौसैनिक पोत INS शिवालिक, INS सह्याद्री और INS कोमारता के साथ INS राणा जो है ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और देखिए, इन सब ने जो है अमेरिका के कैरियर USS निमित्ज और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर जो है ये अभ्यास किया था। और देखिए, जो भारतीय नौसेना है तो भारतीय नौसेना ने इस पैसेज एक्सरसाइज के दौरान गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया था। देखिए, वैसे तो ये अभ्यास जो है मेन टारगेट इसका था चीन को चुनौती देना कि अगर तुम हिंद महासागर क्षेत्र के किसी भी देश में छेड़खानी करोगे तो हम तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इसका मेन टारगेट यही था। इसलिए भारत और अमेरिका ने मिलकर जो है ये नौसैनिक अभ्यास किया, इसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को करूर वैश्य बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके रमेश बाबू हैं इनको बनाया गया है करूर वैश्य बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। और देखिए, इन 2 पदों के साथ इनको जो है एक और पद दिया गया है। देखिए, इनको जो है अतिरिक्त निदेशक का भी जो पदभार दिया गया है करूर वैश्य बैंक के। और जो आपके रमेश बाबू हैं देखिए, इन्होंने करूर वैश्य बैंक के MD और सीईओ के पद पर स्थान लिया है PR शेषाद्री का। और देखिए, जो आपका ये करूर वैश्य बैंक है तो इसका मुख्यालय है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के करूर में। और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि भारत में किस स्थिति से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया। देखिए, कोई भी अधिनियम कब लागू हुआ, कब लागू होने वाला है, ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। तो देखिए, जो आपका ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है ये 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है भारत में। और जो आपका ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। तो देखिए, इसने जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 को रिप्लेस किया है। तो किस अधिनियम ने किस अधिनियम का स्थान लिया है ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है
तो इसने जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 को बदला है, यानी कि रिप्लेस किया है। और इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 से जो है लागू किया गया है पूरे भारत में, ठीक है। तो देखिए आसान है याद करना, 2020 यानी कि 2020, 20 जुलाई 2020। देखिए जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों और मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए इसमें जो है सजा शामिल है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। देखिए जो आपका ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, तो इसमें जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA की स्थापना भी शामिल है। यानी कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के माध्यम से भारत में एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना। और साथ में ही ये उपभोक्ता अधिकारों और संस्थान की शिकायतें अभियोजन के उल्लंघन भी जांच करेगा। कौन? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। और देखिए इसके अलावा ये जो है दैनिक वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार शुरू करने और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश भी देगा। कौन? जो आपका ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा भारत में। तो ये चीज़ याद रखेगा। और देखिए जो भारत के केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री है वर्तमान में, इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है रामविलास पासवान, इनका नाम भी याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे सिस्टम्स एप्लीकेशंस प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, जिसको शॉर्ट में सैप के नाम से जाना जाता है, तो इस सैप कंपनी के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किसे अपना जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं कुलमीत बाबा। अभी हाल ही में कुलमीत बाबा को जो है अपॉइंट किया गया है सैप यानी कि सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग का भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। देखिए जो आपका ये सैप कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कहाँ की कंपनी है ये? देखिए जो आपका ये सैप यानी कि सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग कंपनी है, ठीक है। ये जो है जर्मनी की एक कंपनी है और इसका मुख्यालय है जर्मनी के वेइनहाइम में, और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1972 को। और जो आपका ये सैप कंपनी है, इसको जिसका पूरा नाम है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, तो देखिए वर्तमान में इसके CEO हैं क्रिश्चियन क्लेन। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो देखिए ये बैंक आपका है पंजाब नेशनल बैंक। अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने जो है फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान स्टार्ट किया है, ताकि जो आपका कोविड-19 यानी कोरोना वायरस है, इस पर नियंत्रण लाया जा सके। देखिए जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, तो इसके इस अभियान का जो शुभारंभ है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, तो देखिए इसके द्वारा ये अभियान कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है शुरू किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्पेनिश उपन्यासकार का निधन हो गया? तो देखिए ये स्पेनिश उपन्यासकार आपके थे जुआन मार्से। और जो आपके ये स्पेनिश उपन्यासकार थे जुआन मार्से, देखिए इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था, इसका नाम था अल्टीमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा यानी कि लास्ट आफ्टरनून्स विथ टेरेसा, ठीक है। ये 1965 में पब्लिश हुआ था, तब आप पैदा भी नहीं होंगे और मैं भी नहीं हुआ था। तो 1965 में इनका जो सबसे फेमस उपन्यास है पब्लिश हुआ था। और जो आपके जो जुआन मार्से थे, ये पिछले कुछ दशकों से स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में शुमार थे। और ये जो है 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार, जिसका नाम है सेर्वेंटेस प्राइज, ठीक है, इसके ये विजेता भी थे। तो ये काफ़ी पॉपुलर थे। इनका नाम था क्या? जुआन मार्से। और ये जो है स्पेनिश उपन्यासकार थे, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा समर्थित, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका PLC कोविड-19 वैक्सीन जो है, तो इसके इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आपको बता दूं जो आपका ये वैक्सीन है, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका PLC, तो देखिए ये जो है कोविड-19 का एक वैक्सीन है और इसको जो है समर्थन दिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समर्थन से इसको तैयार किया गया है और अभी हाल ही में इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया इंसानों पर। और देखिए जो आपका ये वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका PLC वैक्सीन, जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया है, तो इसका एक और नाम है जिसका नाम है AZD1222, ठीक है। तो इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में इसका जो है सैकड़ों लोगों पर जो है क्लिनिकल ट्रायल किया गया था।
तो उससे मतलब इस ट्रायल के दौरान उन सभी के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हुई कोरोना वायरस के खिलाफ, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी बूस्ट हुआ। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला उनके शरीर में, बाकी उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट हुआ, उनके शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज़ बने जो कि कोविड-19 से लड़ सकते हैं। तो अभी देखिए पूरी तरीके से इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, अभी ये स्टेज 3 में है। तो हम बात कर रहे थे एस्ट्राजेनेका पीएलसी यानी कि AZD1222 वैक्सीन के बारे में। देखिए जो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड का, ठीक है, तो इंग्लैंड का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा विकसित ये वैक्सीन परीक्षण के स्टेज 3 में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ वैक्सीन के तंत्र को समझने के लिए हजारों लोगों को इसकी खुराक देंगे। यानी कि अब जो है सैकड़ों लोगों के ट्रायल के बाद अब इसको जो है लगभग 1000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा कि उनके शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो का ये वैक्सीन है, देखिए इसमें जो है वेक्टर के रूप में चिंपांजी एडेनो वायरस का जो कम वर्जन का उपयोग है ये किया गया है, जो कि SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन की आनुवंशिकी सामग्री से जो है प्रभावित होता है। और जो कई वैक्सीन है इसका नाम है एस्ट्राजेनेका पीएलसी। देखिए ये जो है अब मंजूरी के तीसरे चरण यानी कि अंतिम स्टेज में है, स्टेज 3 में है। अगर ये इसमें सफल हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना की वैक्सीन बन गई है, और फिर इसको पूरी दुनिया में जो है बना बना के जो है लोगों को इंजेक्ट किया जाएगा, उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाएगा। तो ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि जो आपका ये एस्ट्राजेनेका पीएलसी है ये स्टेज 3 में भी पास कर जाए, लोगों का इम्यून सिस्टम इससे बूस्ट हो जाए। और 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का एक पीला कछुआ देखा गया है। तो देखिए जो आपका ये दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया है ओडिशा राज्य में। और देखिए अभी हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में इस कछुए को देखा गया है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। और ये कछुआ जो है ये आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर पाया जाता है। और ये कछुआ जो है ये सर्वाहारी होता है, इसके आहार में मेंढक, घोंघे, यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पति भी शामिल है, ठीक है, यानी कि ये जलीय वनस्पतियों को भी खाता है, साथ में कुछ मेंढक, घोंघे और जितने भी मतलब जलीय जीव हैं उनको भी खाता है। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए भारतीय वायुसेना के कमांडरों का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जो भारत के एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, इन्होंने। और देखिए इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डिकेड यानी कि इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड यानी कि अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया गया था। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा निर्मित भारत नामक ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो देखिए ये संस्था आपकी DRDO है। देखिए DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि DRDO जो है इसने अभी हाल ही में भारत नाम का एक नया ड्रोन विकसित किया है, भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में इसको शामिल भी किया गया है। देखिए जो आपका भारत ड्रोन है ये दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणालियों में से एक है, जिसे भारत में बनाया गया है DRDO के द्वारा। देखिए जो आपका भारत ड्रोन है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो कि ड्रोन को दोस्त से दुश्मन तक पता लगाने में मदद करता है। यानी कि ये ड्रोन पता लगाएगा कि कौन सी चीज़ें हमारी है, कौन सी दूसरे की है, किसको नष्ट करना है, किसको नष्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे कार्रवाई करवाएगा ये जो आपका ड्रोन है जिसका नाम है भारत। तो भारत नामक इस ड्रोन को किसने विकसित किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसको भी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के डिजिटल संस्करण के तहत जो है अभी हाल ही में टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए इस लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है अर्नब चौधरी को। देखिए इस दुनिया में अर्नब चौधरी तो नहीं है, इनको जो है इसीलिए मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है। देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है भारत में एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए इनके अमूल्य योगदान देने के लिए दिया गया है। किनको दिया गया है, अर्नब चौधरी को। और 12वां प्रश्न की हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है ANASIS सेकेंड, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो आपका ये सैन्य उपग्रह है ANASIS सेकेंड, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स के द्वारा दक्षिण कोरिया के लिए, ठीक है। दक्षिण कोरिया का ये सैन्य उपग्रह है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि
ASIS सेकंड जो है ये किस देश का सैन्य उपग्रह है? तो ये दक्षिण कोरिया का सैन्य उपग्रह है और इसको लॉन्च किसने किया है? अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। देखिए इस उपग्रह, इसका नाम है ANASIS सेकंड, इसको जो है अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भू स्थिर अंतरिक्ष कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया था और इसे जो है अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन जो है लॉन्च किया गया था। और इस प्रक्षेपण के साथ जो आपका दक्षिण कोरिया है ये सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है पूरी दुनिया का। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। लेकिन इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, देखिए जो आपका जुलाई महीना था तो जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह का जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो था वो अपलोड हो चुका है, कल मैंने अपलोड किया था और उसको आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और जो आपका आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए यह है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो है नया निजी सचिव अपॉइंट किया गया है? आंसर बताइए। और दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया? उत्तर बताइए। तीसरा है कि सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखा है? उत्तर बताइए। और चौथा है कि अभी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई है? आंसर बताइए। और पांचवा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप को जो है कब तक के लिए स्थगित किया गया है? बताइए जल्दी से। देखिए कल का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज अगर इन्फॉर्मेशन समाप्त होता है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।